हम हार नहीं मानेंगे, हम जीतेंगे, फ्लोर पर भी सड़क पर भी। ये कहना था शिवसेना नेता संजय राउत का, जो कि अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने आए थे और कहा है कि आप चैलेंज हम दे रहे हैं, आप आइए मुंबई और सामना कीजिए हमारा। कानूनी लड़ाई पर भी विचार किया गया है। जो बैठक शरद पवार क्या हो रही थी शिवसेना के नेताओं की, उसमें कई सारे विकल्पों पर चर्चा की गई है। कहा यह भी उन्होंने कि आप सामना करना है तो हमारा मुंबई आइए, अविश्वास प्रस्ताव लाइए, बहकावे में ना आए विधायक, हमने मौका दिया था लेकिन आप माने नहीं। क्या कहा था, सुनिए जरा। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। बहुत ही गलत कदम उठाया ये लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। अभी हम ऊपर बैठे थे, माननीय शरद पवार जी से, अनिल देसाई जी थे, गृह मंत्री वैसे पाटिल साहब थे, वहाँ मुख्यमंत्री जी का भी बातचीत हो गई, लेकिन पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज है, आप आइए। तो सामना के संपादक और शिवसेना नेता संजय राउत को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे कह रहे थे कि सामना करें जो बागी हो चुके हैं अब शिवसेना का। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि महाविकास आघाड़ी के दूसरे घटक दल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण क्या कह रहे हैं। शेवटी तुम्हाला स्पीकर समोर येऊन एक बहुमत दाखवावं लागेल की आमचा हा वेगळा गट आहे म्हणून। ते झाल्याशिवाय त्या संख्येला काही अर्थ नाही। ते का घाबरतात यायला? त्यांना काही भीती वाटते की काही माणसं परत जातील? कारण आता काय झालंय की आमदारांच्यावर त्यांच्या मतदारसंघातून दबाव वाढायला लागलेला आहे। विधायकों पर दबाव है, ये साफ नजर आ रहा है। परिस्थिती फ्लुइड आहे, की म्हणजे काय होईल काय होईल ते सांगता येत नाही। नाही, प्रश्न असा आहे की आता हाऊसमध्ये स्पीकर नाही आहे, उपाध्यक्ष अध्यक्षांची सर्व इस समय स्थिति ऐसी है कि सदन में आणि स्पीकर नहीं है, उपाध्यक्ष है। अध्यक्षांची जबाबदारी ती पार पाडतील। तेवढं सांगतो। चला, हाँ पूछो क्या सर। हाँ, आज मीटिंग काय आहे? बैठक होती, काय नेमकं बैठकीत? नाही, आज बैठक आमची चर्चा रोज चालते। सकाळ संध्याकाळ आम्ही परिस्थितीचा आढावा घेण्याकरता एकत्र मौजूदा स्थिति के ऊपर हमारी चर्चाएं हो रही हैं, बैठक हो रही है। आम्ही आलो होतो तो यशवंत सिन्हाजी यांच्या राष्ट्रपती पदाचा अर्ज महाराष्ट्रातून भरायचा आहे। त्यामध्ये आम्ही सर्व आमदारांनी सह्या करून तो अर्ज भरून दिलेला आहे। त्याकरता मी आज इथं आलो होतो। यशवंत सिन्हा जी 27 तारखेला आपला अर्ज भरतायत। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए 27 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। उस मामले पर भी चर्चा के लिए मैं यहाँ पे हमारी आया सुबह था। शाम चल रही है। परिस्थिति का तो आप सुन रहे थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण, जो कह रहे थे कि चर्चाओं का सिलसिला जारी है लेकिन सिचुएशन फिलहाल फ्लूइड है, यानी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ये बात, बड़ी बात कही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने, जो कि राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भी इस मामले पर चर्चा करने के लिए आए थे। और इस पूरे महाराष्ट्र के घटनाक्रम का राष्ट्रपति चुनाव से भी कनेक्शन है, यह बात खुद विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में तस्वीर किस तरीके से बदल रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कल तक लग रहा था कि जो घटक दल है महाविकास आघाड़ी के, उनमें आपस में बन नहीं रही है और एक मत नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा जब एबीपी न्यूज से आज उनकी बात हुई है, सुनवाते हैं। अभी 40 एमएलए शिवसेना के और इंडिपेंडेंट 12 है, 12 इंडिपेंडेंट 12, 40 शिवसेना, तो मतलब ये आंकड़ा मिलाकर हो गया 52। आप ये कह रहे हैं गुवाहाटी में इस वक्त आपके साथ 52 विधायक हैं सर? बिल्कुल। एकनाथ जी, अभी अभी कुछ देर पहले हमने खबर ये बताया कि दिलीप लांडे वो भी पहुंचने वाले हैं गुवाहाटी, उनको गिन लिया है आपने या नहीं? अभी मुझे पता नहीं और कितने आ रहे, लेकिन ठीक है सर। अगला सवाल ये सर कि संजय राउत जी वही शिवसेना की तरफ से, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसकी तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं, तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं ये सिर्फ कागज पर है, ऐसा है क्या सर? देखिए, ये जो सब विधायक है
वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। और जो हमारी बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की जो बात है, जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट और बाला साहब ठाकरे जी का आदर्श, इसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यही सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो खुद के मर्जी से यहाँ पर आए हैं। कई हम लोग आने के बाद में कई विधायक आए हैं, क्या उनको जोर जबरदस्ती से हम लोगों ने लाया है? अभी आपने कई लोगों का यहाँ पर बयान भी सुना है, स्टेटमेंट भी सुना है और उनका एफिडेविट भी खुद उन्होंने दिया है। तो ये जो बातें हैं इसमें मुझे नहीं लगता है कोई सच्चाई है। सर, बड़ा सवाल यह भी पूछा जा रहा है आपके विरोधियों की तरफ से कि साहब अगर वाकई में नंबर को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपने खुद बताया कि 40 शिवसेना के 12 निर्दलीय विधायक इस वक्त गुवाहाटी में आपके साथ मौजूद हैं, तो फिर क्या रोक रहा है आपको? जो अविश्वास मत है उद्धव सरकार के खिलाफ, वो क्यों नहीं लाया जाता है? देखिए, हमारी बैठक होगी, बैठक में सब बातें तय की जाएगी, हर एक मुद्दे पर चर्चा होगी, उसके बाद अगला जो कदम है, अगली स्टेप जो है हम उठाएंगे। सर, दूसरा सवाल यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले पार्टी या पहले सरकार? एकनाथ शिंदे के जहन में क्या है? क्या पहले शिवसेना को आप अपनाना चाहते हैं, उसके बाद ही सत्ता को लेकर दावा करेंगे? देखिए, शिवसेना हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। बाला साहब की शिवसेना, बाला साहब के शिवसैनिक है हम लोग, शिवसेना प्रमुख जी के शिवसैनिक हम लोग हैं और हम लोग शिवसैनिक हैं, आज भी है, अभी भी है। सर, आप बीजेपी की सरकार बनवाएंगे या बीजेपी की मदद से आप अपनी सरकार बनाएंगे? कुछ सोचा इस बारे में? अभी कोई हम लोगों ने निर्णय नहीं लिया है और जब हमारे सब विधायक जो है उनके साथ चर्चा होगी बैठक में, उसके बाद ही अगला कदम उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। सर, एक सवाल और, आप पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने धोखा दे दिया उद्धव ठाकरे को। बाला साहेब ठाकरे के बेटे को आपने धोखा दे दिया। सर, पार्टी भी हथिया रहे हैं आप। फोन काट दिया है एकनाथ शिंदे ने। तो आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे से हमारी सहयोगी रोमाना की यह खास बातचीत। एबीपी न्यूज से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि तमाम विधायक अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र का सियासी घमासान मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक साफ नजर आ रहा है। हर मोर्चे पर महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है। एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधानमंडल दल का नेता स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गुवाहाटी से है। गुवाहाटी में प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से यह प्रदर्शन आयोजित किया गया और यह प्रदर्शन है महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के खिलाफ। असम की राजधानी गुवाहाटी, जहां पर सियासी केंद्र बना हुआ है महाराष्ट्र की सियासत का, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके साथ तमाम शिवसेना के बागी विधायक मौजूद हैं। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, ये पूरी कवायद जो है, कांग्रेस का गुस्सा मुंबई की बजाय गुवाहाटी में नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस समय गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत की राजधानी कह सकते हैं और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस समय कांग्रेस का भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। है यहाँ पर उसको चल ही रही है इस बात की, और इसीलिए पूरे होटल के आसपास का सारा इलाका इस समय कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, यानी कि ना तो कोई गाड़ी आएगी न जाएगी, और कांग्रेस के समर्थकों को रोक दिया गया है। सुबह ही एक और समर्थक आए थे शिवसेना के, जिनको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया था पास के ही जालूबाड़ी थाने में। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, ये दोबारा प्रदर्शन हो रहा है। इससे पहले कल भी प्रदर्शन किया था तृणमूल कांग्रेस ने और कांग्रेस के समर्थकों ने। अभी फिर एक बार लगातार प्रदर्शन और के साथ सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस तरह से विधायकों को यहाँ पर लाकर क्यों रखा जा रहा है। यहाँ पर जो महाराष्ट्र की राजनीति का इस समय एपिसेंटर बना हुआ है गुवाहाटी, उस पर सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए, इस समय कड़ी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लगातार हो रहे हैं और सवाल उठाते हैं समर्थक। जी, तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गुवाहाटी में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, क्योंकि गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ही एकनाथ शिंदे के साथ तमाम शिवसेना के विधायक और इंडिपेंडेंट विधायक मौजूद हैं, जिनका आंकड़ा एकनाथ शिंदे के मुताबिक 40 शिवसैनिक उनके साथ मौजूद हैं और 12 के करीब इंडिपेंडेंट उनके साथ हैं। सूरज ओझा हमारे सहयोगी भी गुवाहाटी में ही मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सूरज, ये कल भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, जब पहले तृणमूल कांग्रेस फिर कांग्रेस से प्रदर्शन किया था, और आज एक बार फिर वही सिलसिला जारी।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेडिसन ब्लू होटल है गुवाहाटी में, जहां पर एकनाथ शिंदे उन तमाम बागी विधायकों के साथ मौजूद हैं जो अपने आप को असली शिव सैनिक बता रहे हैं, और ऐसे में उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा यहां फूटता हुआ नजर आ रहा है। सूरज ओझा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सूरज, आज एक बार फिर से प्रदर्शन का सिलसिला यहां जारी है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो असम कांग्रेस के लोग थे उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। उन्हें यहाँ की पुलिस ने तुरंत वो प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उन्हें एक बस में बिठाया गया, बस में बिठा कर ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, वहां से ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि वहां से कोई भी प्रोटेस्टर्स अंदर ना आए। खुद शहर के जो बड़े अधिकारी हैं वो फील्ड पर हैं और उनका ये कहना है, हम कुछ समय पहले एक अधिकारी से बात कर रहे थे, उन्होंने एबीपी को बताया कि जो इस इलाके में आकर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना इलीगल है और इसी वजह से हमने कुछ लोगों को डिटेन किया है। डिटेन करके लेकर जाया जाएगा, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई उन पर की जाएगी। जी सूरज, इस समय जो है वहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। विधायक कितने अब तक और पहुंचने वाले हैं? देखिए, जो सुबह से हम चला रहे हैं कि 3 और विधायक यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो 3 विधायक अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं वो किसी भी समय यहाँ पहुंच सकते हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिस का बंदोबस्त है वो और भी बढ़ा दिया गया है। और थोड़ी देर मतलब इस बंदोबस्त के अलावा भी आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के समर्थक है वो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी एक दल है और उसी दल को समर्थन देने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। उनका ये कहना है जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है वो बीजेपी की साजिश है और असम पुलिस को के खिलाफ भी यहाँ नारेबाजी हुई कि असम पुलिस इन्हें समर्थन कर रही है, लोकतंत्र को मान नहीं रही। तो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।